शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 5 अध्याय 1 भाग 1। क्या सही नज़रिया महत्वपूर्ण है? औसत दर्जे की योग्यता के लिए 30,000 स्कूल। क्या आप अधिक धन कमाना, अधिक मस्ती करना, जीवन का और आनंद लेना, थकान कम करना, प्रभावीपन बढ़ाना, अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध रखना, समाज के प्रति और अधिक अंशदान करना, बेहतर तंदुरुस्ती का आनंद लेना एवं पारिवारिक संबंधों को सुधारना पसंद करेंगे? नहीं, ये आप कोई अपने दैनिक घरेलू समस्याओं से संबंधित धारावाहिक की कथावस्तु नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही ये कोई हैडी कॉल दोबारा पैदा हो गया है। तथापि ये सब चीज़ें न केवल संभव हैं बल्कि सोचने के सही ढंग से पूरी तरह संभावित हैं। अमेरिका में आज 30,000 से अधिक स्कूल हैं जो आपको पैरों के अंगूठे के नाखून काटने व भारी मशीन चलाने से लेकर टॉन्सिल्स निकालने तथा बाल घुंघराले करने तक की हर चीज़ करना सिखाते हैं। तथापि ऐसा एक भी स्कूल नहीं है जो आपको सिखा दे कि बिना सही सोचने के ढंग के औसत दर्जे से बेहतर कैसे हुआ जा सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई सहमत है, चाहे आप डॉक्टर हों, वकील, अध्यापक, सेल्समैन, माँ बाप, बच्चे, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, प्रशिक्षक अथवा खिलाड़ी हों। उन सब की राय यही है कि अब आप कोई कार्य हाथ में लेते हैं तो उसकी सफलता में बहुत बड़ा हाथ आपके नज़रिए का होता है। संक्षेप में, आपका नज़रिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। सोचने के सही ढंग का समर्थन करने के प्रबल साक्ष्यों के बावजूद शिशु विद्यालय से लेकर स्नातक कॉलेज तक हमारी समूची शिक्षा हमारे जीवन के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कारक की एक तरह से उपेक्षा करती है अथवा इससे अपरिचित है। हमारी शिक्षा का 90% हमें तथ्यों एवं आंकड़ों को हासिल करना बताता है एवं केवल 10% का संबंध हमारी भावनाओं अथवा नज़रिए से है। और ये 10% भी थोड़ा गुमराह करने वाला है, क्योंकि इसमें से काफ़ी अधिक का लक्ष्य तो बस खेल प्रतियोगिताओं एवं उनसे जुड़ी गतिविधियों में है, बैंड, पेप स्क्वाड, चीयर लीडर आदि। ये आंकड़े सच में अविश्वसनीय एवं कष्टदायक लगते हैं जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे सोचने वाले यानी तथ्यपरक मस्तिष्क का आकार हमारे महसूस करने वाले यानी भावना नज़रिया परक मस्तिष्क की तुलना में केवल 10% है। पढ़ते रहिए, ये आगे और बदतर हो जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि हमारी सफलताओं, कार्य संपन्नताओं, प्रोन्नतियों आदि में 85% योगदान हमारे नज़रिए का रहता है और केवल 15% हमारी तकनीकी विद्वता यानी तथ्य का। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हम अपने शिक्षा संबंधी समय एवं डॉलर्स का 90% उस हिस्से को विकसित करने के लिए खर्च कर रहे हैं जो हमारी सफलता के 15% हिस्से के लिए उत्तरदायी है। हम अपने समय एवं धन का 10% अपने उस हिस्से को विकसित करने के लिए खर्च करते हैं जिसका हमारी सफलता में 85% अंश होता है, और इसमें खुशी एवं आनंद जैसी बातों की ओर ध्यान ही नहीं जाता। यही प्रमुख कारण है कि शिखर पर मिलेंगे, सी यू एट द टॉप और इस पुस्तक पर आधारित कोर्स द रिचर लाइफ कोर्स को, जो हमारी शिक्षण व्यवस्था की इस विशाल ज़रूरत से ताल्लुक़ रखते हैं, इतने कारगर साबित हुए हैं कि विद्यार्थी एवं अध्यापक सही नज़रिए की बुनियाद बनाने के बारे में मार्गदर्शन पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं। असल में सच तो ये है कि अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण खोज ये है कि हम अपने नज़रिए को बदलने से अपनी जिंदगानियां बदल सकते हैं। हम आम आदमी की भाषा में हम अपने नज़रिए से चिपके हुए नहीं हैं, चाहे वो अच्छा, बुरा अथवा उदासीन हो, ये बदला जा सकता है। और ये पुस्तक सकारात्मक जीवन का दृष्टिकोण कैसे पाया जाए इस बारे में कुछ जवाब प्रदान करती है। बहुत भारी फर्क। यह आकर्षक विषय जिसे हम नज़रिया कहते हैं बहुआयामी है। उनमें से एक का संबंध आशावादिता से है। आशावादी, जैसा कि आप शायद जानते हों, वो व्यक्ति होता है जो अपने जूते बेकार हो जाने पर समझता है कि वो वापस अपने पैरों पर खड़ा है। रॉबर्ट शुलर ने जिस ढंग से आशावादी और निराशावादी का अंतर बताया है वो मुझे अच्छा लगता है। निराशावादी व्यक्ति कहता है, मैं इस पर तब विश्वास करूंगा जब इसे देख लूंगा। आशावादी कहता है, मैं इसे तब देखूंगा जब इस पर विश्वास कर लूंगा। आशावादी कार्यवाही करता है, निराशावादी बैठा रहता है। आशावादी पानी के आधे गिलास को देखकर कहता है, ये आधा भरा हुआ है। निराशावादी उसी पानी के आधे गिलास को देखकर कहता है, ये आधा खाली है। कारण सरल है, आशावादी गिलास में पानी डाल रहा है, निराशावादी गिलास में से पानी निकाल रहा है।
ये लगभग शाश्वत सत्य है कि जो व्यक्ति समाज को कुछ देने के सच्चे प्रयास के बिना समाज से ले रहा है वो निराशावादी और अक्सर भाग्यवादी होता है, क्योंकि उसे ये डर बना रहता है कि उसके लिए पर्याप्त नहीं रहेगा। वो व्यक्ति जो अपनी ओर से अच्छा प्रयास कर रहा है और कुछ अंशदान दे रहा है वो आशावान और विश्वस्त है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से समाधान पर काम कर रहा है। जीवन में सफलता और विफलता के बीच अक्सर अंतर केवल 1 या 2 इंच का ही होता है। उदाहरण के लिए रेस के महान घोड़े नशवा ने रेस ट्रैक पर असली दौड़ के 1 घंटे से भी कम समय में $1 मिलियन से भी अधिक धन जीता। सैकड़ों घंटों का प्रशिक्षण इसमें शामिल था, परंतु ट्रैक पर प्रतिद्वंदी दौड़ का केवल घंटा था। जाहिर है नशवा कम से कम $1 मिलियन के योग्य था और $1 मिलियन का घोड़ा सच में एक दुर्लभ पशु होता है। आप $1 मिलियन में $10,000 मूल्य के 100 रेस से घोड़े खरीद सकते हैं। ये एक गणितीय सच है। कारण स्पष्ट है, $1 मिलियन के मूल्य का घोड़ा $10,000 मूल्य के घोड़े से 100 गुना तेज दौड़ सकता है। ठीक? गलत जवाब। वो केवल 2 गुना तेज दौड़ सकता है। ठीक? फिर गलत है। सच तो यह है वो केवल 25% अधिक तेज या केवल 10% अधिक तेज या 1% अधिक तेज दौड़ेगा। सब के सब गलत जवाब हैं। $1 मिलियन का घोड़ा $10,000 के घोड़े से कितना अधिक तेज दौड़ सकता है? कई वर्षों पहले अर्लिंगटन में पहले और दूसरे स्थान के बीच एक अंतर $100,000 था। अर्लिंगटन फ्यूचरेट एक 1/8 मील की दौड़ है, जो कि जैसा आप अच्छी तरह जानते हैं कि 71,280 इंच के बराबर होती है। आप ये जानते थे ना? पहले और दूसरे स्थान में अंतर सिर्फ उन 71,280 इंचों में से एक था। ठीक कहा, पहले और दूसरे स्थान में 1/71,280वां अंतर था। और मैं फिर से कह सकता हूँ कि अगले इंच का मूल्य $100,000 था। 1974 की केंटकी डर्बी में जीतने वाले जॉकी को $27,000 दिए गए। उससे 2 सेकंड से भी कम समय के बाद जो जॉकी अपने घोड़े को लेकर चौथे नंबर पर आया उसे $30 दिए गए। अब ये ठीक है या गलत? ये असंगत है। जीवन का खेल इसी ढंग से खेला जाता है और हम खेल के नियमों को नहीं बदल सकते। हम जो कर सकते हैं और जो हमें करना चाहिए वो ये कि हम नियमों को अच्छी तरह सीखें और फिर उन्हें अपनी श्रेष्ठ योग्यता के हिसाब से खेलें। नज़रिया वो छोटी सी चीज़ है जो बड़ा फर्क पैदा कर देती है। जीवन की कहानी बताती है कि वे अक्सर मिनट भर वाली चीज़ें होती हैं जो हर्ष और विषाद, सफलता और विफलता व जीत और हार का अंतर समझा जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी लड़की को बिल्ली का बच्चा कहें तो वो आपसे प्यार करेगी। उसे बिल्ली कह दें तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसे दृष्टि कहें तो आपको नंबर मिलेंगे। उसे दृश्य कह दें तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। ये बिस्तर पर पड़े रहने वाले उस कंबल का हिस्सा है जो आपको गर्म रखता है। अगर आप इसको नहीं मानते तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप कभी नौकरी में नहीं रहे और आपकी चादर छोटी ही रही। उस घड़ी से जो 4 घंटे से बंद है कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कोई भी ये फौरन समझ जाएगा कि घड़ी खराब है और आवश्यक संशोधन कर लेगा। वो घड़ी जो 4 मिनट गलत समय बता रही है, खास तौर से अगर वो धीमी है, सब तरह की परेशानियां पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि मुझे सुबह 10 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है और मैं वहां 10:04 पर पहुंचता हूं, तो मैं एयरलाइन से की गई व्यवस्था के कारण गंभीर मुसीबत में पड़ जाऊंगा। व्यवस्था इतनी सी है कि उनके जाने के लिए तैयार होने तक अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो वे मेरे बिना ही चले जाएं। पिछली गर्मियों में मैंने पाया कि वे अपने समझौते को पूरा निभाते हैं। मैंने ये भी पाया कि हवाई जहाज़ को उसके ज़मीन छोड़ने से पहले पकड़ना ज़्यादा आसान है। लगभग में कोई मज़ा नहीं है। जीवन के खेल में आपकी शिखर के लिए दौड़ में सफलता और विफलता का अंतर अक्सर मिनटों में मापा जाता है। खुशी और नाखुशी के सेल कर देने और गंवा देने के, चैंपियन होने और प्रतिभागी होने के बीच के अंतर को अक्सर इंचों में मापा जाता है, परंतु विजेता और प्रतिभागी के इनामों में अंतर बहुत अधिक होता है। जो सेल आप लगभग करते हैं उन पर कोई कमीशन नहीं मिलता। आप जो सैर लगभग करते हैं उसमें कोई आनंद नहीं आता और जो पदोन्नति आप लगभग पाते हैं उसमें कोई सुरक्षा नहीं होती। जीवन के खेल में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ को लगभग करने में कोई रोमांच नहीं है। रोमांच उसे संपन्न करने से ही आता है और बहुत बार कार्य संपन्नता और विफलता में अंतर केवल सोचने का सही ढंग रखने का होता है। नज़रिए से बहुत से आयाम हैं।
और ये भी एक कारण है कि हमने इसे इस पुस्तक में इतने विस्तार से समझाया है। उदाहरण के लिए अपने नज़रिए को लें। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप ग्रेड पाने के लिए पढ़ते हैं तो आप उसे हासिल कर लेंगे, परंतु अगर आप ज्ञान के लिए पढ़ते हैं तो आप और बेहतर ग्रेड हासिल करेंगे और अधिक ज्ञान। यदि आप सेल करने की कोशिश करते हैं तो आप शायद उसे कर लेंगे। सेल को इस ढंग से करने की कोशिश कीजिए कि आपका एक करियर बन जाए, तो आप पहले से अधिक सेल करेंगे और इस प्रक्रिया में अपना करियर बना लेंगे। यदि आप वेतन के लिए काम करते हैं तो ये आपको मिलेगा, परंतु ये थोड़ा होगा। यदि आप कंपनी जिसका कि आप प्रतिनिधित्व करते हैं की बेहतरी के लिए काम करते हैं तो आपको न केवल अधिक वेतन मिलेगा बल्कि आपको निजी तसल्ली भी मिलेगी और अपने साथियों से सम्मान भी। आपका अपनी कंपनी के लिए अंशदान असीमित रूप से बड़ा होगा, जिसका अर्थ है कि आपके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक पारितोषिक बड़े होंगे। इस कहानी में ये काफ़ी अच्छी तरह बताया गया है। कई वर्ष पहले एक अत्यधिक गर्मी के दिन आदमियों का एक दल रेल की पटरी के नीचे बिछी सड़क पर काम कर रहा था कि एक धीमी गति से चलती हुई ट्रेन ने उनके काम में व्यवधान डाल दिया। ट्रेन धीमी होती होती बिल्कुल रुक गई और आखिरी डिब्बे जो प्रसंगवश व्यक्तिगत आदेश पर बनाया गया था और वातानुकूलित था की खिड़की खुली। एक दोस्ताना आवाज बाहर आई, डेव, क्या ये तुम ही हो? दल के मुखिया डेव एंडरसन ने पलटकर कहा, हाँ जिम, मैं ही हूँ और तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। इस खुशगवार बातचीत के साथ ही डेव एंडरसन को रेल रोड के प्रेसिडेंट जिम मर्फी ने अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। 1 घंटे से अधिक समय तक वे लोग हंसी दिल्लगी करते रहे और फिर ट्रेन के चलने पर उन्होंने गर्मजोशी से हाथ मिलाए। डेव एंडरसन के दल ने तुरंत ही उसे घेर लिया और उनमें से एक आदमी ने उस बात पर अचरज जाहिर किया कि वो रेल रोड के प्रेसिडेंट जिम मर्फी को व्यक्तिगत दोस्त के रूप में जानता था। डेव ने फिर बताया कि 20 वर्ष से भी अधिक हुए जब उसने और जिम मर्फी ने एक ही दिन रेल रोड के लिए काम करना शुरू किया था। उन आदमियों में से एक ने थोड़ी हंसी और थोड़ी गंभीरता से डेव से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अभी भी तेज धूप में काम कर रहे हैं जबकि जिम मर्फी प्रेसिडेंट बन गया। कुछ उदास लहजे में डेव ने बताया, 23 वर्ष पहले मैं $1.7 प्रति घंटे के लिए काम करता था और जिम मर्फी रेल रोड के लिए काम करता था।